हेलो माय फाड़ू फैमिली, क्या हाल है? दमा मत कर, उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, राजी खुशी होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा। गुरु, आज अपन एक नई शुरुआत करते हैं, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10, एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। गुरु, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, पहले वो सीख लेते हैं। देखो, मान लो ये एक एपी दी गई है, एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अच्छा, पहले टर्म को बोलेंगे A1, दूसरे को बोलेंगे A2 और तीसरे को बोलेंगे A3 और चौथे को क्या बोलेंगे A4। ऐसे ही हमारी डॉट 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 कितनी भी बड़ी सीरीज हो सकती है, ठीक है। अब देखो, पहले टर्म को A1 बोलो या A बोलो, बात एक ही है, ठीक है। चलो, अब देख लो, A2 और A3 के फॉर्मूले हमको दिए गए हैं गुरु। A2 इक्वल क्या होता है? A प्लस डी। A3 इक्वल क्या होता है? A प्लस 2D। अगर गुरु हमसे कोई A4 का फॉर्मूला पूछे तो हम क्या करेंगे? A प्लस 3D। अगर हमसे A5 का फॉर्मूला पूछ ले, A प्लस 4D। ऐसे ही करके हम कितने भी फॉर्मूले बना सकते हैं। हमसे A5 पूछा जाए, A6 पूछा जाए, A7 पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए, आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया फॉर्मूले। अच्छा, ए हमारा कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म है। अब उसे A1 बोलो या A बोलो, बात एक ही है, ठीक है। और हमारा ये डी क्या है? डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालना भी सीख लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। क्या करना है तुम्हें? A2 माइनस A1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। तो यहां पर वैल्यू रख दो। A2 की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस A1, A1 की वैल्यू 4। तो हमारा D कितना निकल के आ जाएगा? इक्वल्स टू 4। ये रहा हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि D बंधु। और ऐसे ही बार बार निकाल सकते हैं। 16 माइनस 12 कर देंगे, A4 माइनस A3 कर देंगे, फिर से हमारा D निकल आएगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब इतना होता है कि सभी की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। बस गुरु, बिना कोई बात विवाद के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ फॉलोइंग द सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। बंधु, अपन से पहले क्वेश्चन में कुछ सिचुएशन दी गई है और अपन को बस इतना बताना है, दी गई सिचुएशन एपी फॉलो करते हैं या नहीं करती। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, पहली सिचुएशन यानी कि पहला पार्ट क्या बोल रहे हैं? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज रेट। अच्छा, ये रेट हटा दो। ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। बंधु, आंसर करने से पहले थोड़ा सा इसे कर लेते हैं इरेज। बंधु, टैक्सी फेयर यानी कि टैक्सी का किराया। देखो, अगर आप फर्स्ट किलोमीटर चलते हो तो आपको कितना? ₹15 देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप और चलते हो तो एडिशनल, अगर आप चलोगे, यहां पर लिखा है एडिशनल किलोमीटर यानी कि ₹8 आपको और देने पड़ेंगे। कितना? ₹8। मान लो आप 2 किलोमीटर चले तो इसमें 8 ऐड हो जाएगा इसी नंबर पे, ठीक है। अगर आप 3 किलोमीटर चले तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 8, ये तो 2 किलोमीटर का होगा, इसी में प्लस 8 और हो जाएगा, तो ये हो गया 3 किलोमीटर का, ठीक है। चलो, ये 15 हो गया, कॉमा इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? 23। इनको ऐड करो, 8, 23 और 8 यानी कि 31। ऐसे ही ये सीरीज चलती चली जाएगी। ये तो हमारा आ गया एक सीक्वेंस, ठीक है। अब अपन को बताना क्या है? दी गई सीरीज एपी है या नहीं। अब हम ये कैसे बताएंगे? ये हम बताएंगे अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम निकला, इक्वल निकला, तो दी गई सीरीज हमारी क्या हो जाएगी? एपी हो जाएगी। चलो चेक कर लेते हैं। देखो, क्या निकाल लेते हैं? डी। डी कैसे निकालेंगे? मान लो इसको, ये A2 हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या बताया था? A2 माइनस A1। यहां पर वैल्यू पुट कर दो। A2 की वैल्यू कितनी है? 23 माइनस A1 यानी कि 15। तो कितना आ गया गैप इनका? कॉमन डिफरेंस आ गया 8, ठीक है। अब निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। अगर ये करेंगे A3 माइनस A2 तो कितना हो जाएगा अपना? 31 माइनस 23 यानी कि फिर से गैप कितना आया? 8 का कॉमन डिफरेंस कितना आया? ये भी हमारा D है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 8 आया। अब देखो, 8 का गैप आ रहा है, 8 का गैप आ रहा है यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। जब सेम है तो दिया गया हमारा जो सिचुएशन है वो हमारा क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा, यानी कि आंसर हम लिख सकते हैं यस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट।
इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। बंधु, एक सिलेंडर है जिसमें एयर भरी हुई है यानी कि गैस भरी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, हर टाइम पर एक वैक्यूम पंप के द्वारा 1/4 एयर निकाल ली जाती है, सिलेंडर से बाहर निकाल ली जाती है। अब सिलेंडर में कितनी एयर है ये तो हमको पता नहीं है, तो लेट कर लेते हैं। देखो, लेट बी एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है, शॉर्टकट में लिख लेते हैं सिलेंडर इक्वल्स टू, हमने मान लिया 64 लीटर, कुछ भी मान लो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आ भाई मने करें हम सोई, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने कितना मान लिया 64 लीटर। अब देखो, अब 64 लीटर में क्या होता है, हर बार 1/4 निकाल लिया जाता है। तो क्या करते हैं, देखो 64 का 1/4 निकालना, इंटू 1/4, इसको कट करोगे 4 1 जा 4 6 जा, ठीक है, कितना है 64। अब क्या करना है, 64 से इसे क्या कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या कर दो, माइनस। रिमेनिंग मीन्स क्या होता है, माइनस। इक्वल्स टू कितना बचेगा, 16 4 यानी कि 48, ठीक है ना। चलो, अब कितनी गैस है सिलेंडर में, 48। अब फिर से 48 यहां पर कॉपी कर लो। अब 48 में क्या होगा, इसका भी 1/4 निकाल दो, 48 इंटू 1/4 तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यानी कि 12। अब क्या करते हैं, 12 इससे फिर से माइनस कर दो, कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचा, और 4 में से 1 गया यानी कि 3। अब सिलेंडर में 36 लीटर गैस है, ठीक है, यानी कि एयर है। अब 36 को उठा लो यहां पर, इससे फिर से अब 36 का निकाल लो, कितना होगा 1/4, 36 का 1/4 यानी कि 4 9 जा सीधा कट जाएगा, 9 आया, ठीक है, 9 यहां पर लिख दो। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस कर दो यानी कि 27, ठीक है ना गुरु। अब देखो, पहला टर्म आया 48, दूसरा आया 36 और तीसरा आया 27। पहला टर्म A1 हो जाएगा, सेकंड टर्म A2 हो जाएगा और थर्ड टर्म A3, ठीक है, और डॉट 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 डॉट, ये हमारा एक सीक्वेंस हो जाएगा, एक सीरीज हो जाएगी। अब गुरु अपने को बताना क्या था, अपने को बताना ये गिवन सीरीज एपी है या नहीं। एपी मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। वो कैसे बताएंगे, ये एपी तब होगा अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। डी इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि A2 माइनस A1। यहां पर देख लो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 माइनस 48, यानी कि यहां पर हो जाएगा कितना, 8 में से 6 गया 2 बचा 4 यानी कि 12। अब यहां पर कितना है, माइनस का 12, ठीक है, ये रहा हमारा पहला कॉमन डिफरेंस। एक और निकाल लेते हैं, देखो यहां पर D इक्वल्स टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। A3 की वैल्यू 27 माइनस A2 की वैल्यू 36, इनको अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 9। बंधु, अब ये रहा एक कॉमन डिफरेंस और ये रहा हमारा दूसरा कॉमन डिफरेंस, ये तो सेम नहीं आए, यानी कि ये जो गिवन सिचुएशन है ये एपी नहीं है, नॉट एपी। ये हो गया हमारा आंसर, नॉट एपी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तीसरे पार्ट में क्या बोल रहे हैं, देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेन कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय द 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। गुरु, यहाँ पर एक्चुअली में एक कुएं की खुदाई चल रही है। देखो क्या होता है, हर एक मीटर खोदने पर 150 रुपया पड़ेगा। 150 रुपया देगा, हाँ देगा। चलो अच्छा देखो, पहला मीटर खोदने पर कितना रुपया पड़ता है, 150 रुपया, ठीक है। अब क्या होता, तुमने बोल दिया 2 मीटर, यानी कि ये रुपया तो पड़ेगा ही और 50 और एक्स्ट्रा पड़ेगा, ठीक है, 150 प्लस 50। अब तुम्हारा मूड खराब हो गया, तुमने बोल दिया 3 मीटर, तो ये रुपया तो पड़ेगा ही, साथ में ये 50 फिर से एक्स्ट्रा हो जाएगा, 150 प्लस 50 और प्लस 50, ठीक है। चलो अब देखो, ये हमारा हो जाएगा पहला टर्म, ये हो जाएगा सेकंड टर्म, ये हो जाएगा थर्ड टर्म। इनको थोड़ा सही से लिख देते हैं, 150 कामा ये कितना हो जाएगा 200, कामा ये कितना हो जाएगा 250। अगर तुमने और एक बार बोल दिया कि हमको 4 मीटर तो कितना हो जाएगा 300। ये हमारी हो जाएगी एक सीरीज, सीक्वेंस हो गया। अब हमको बताना है ये एपी है या नहीं, हमको साफ साफ दिख रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम सेम दिख रहा है 50, ठीक है। कितना है कॉमन डिफरेंस 50, तो ये हो जाएगी हमारी एपी। दिस इज एपी सीरीज।
चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर क्या बोला, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposited at the compound interest at 8% per annum। यहाँ पर बंधु बोल रहे 10,000 रुपए डिपॉजिट किए जा रहे हैं 8% के कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। चलो देखो, तो 10,000 तो हमारा हो जाएगा एपी का फर्स्ट टर्म, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करिए कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो अमाउंट का फॉर्मूला तो पता ही होगा, रटा होगा ना, क्या होता है, अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, और पावर कितनी होती है, टाइम की पावर होती है, ठीक है, टाइम। ये होता है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। ये यहां पर लगा दो फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, फर्स्ट ईयर। चलो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा यही है ना, कितना 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर यानी कि 8 अपॉन 100, और पावर कितनी हो जाएगी 1, फर्स्ट ईयर के लिए 1 हो जाएगी ना। चलो यहां पर देखो कितना हो जाएगा 10,000 ब्रैकेट में एलसीएम ले लो 100 प्लस 8 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और पावर कितनी चलिए 1। अब 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो और थोड़ा सा सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 108 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। अब 00 से 00 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि इसका जो आंसर निकलेगा अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10800। ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है। यहां पर पुट कर दो 10800, ठीक है। दो लोग आ गए, एक लोग और निकालने हैं, चलो यहां पर निकाल लेते। देखो अब फॉर्मूला हमारा सेम रहने वाला है, तो निकाल लो। यहाँ पर कितना हो जाएगा थर्ड टर्म हमारा 10,000, प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। 1 प्लस आर, आर की वैल्यू क्या है 8 है ना, चलो 8 अपॉन 100, और यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी 2, ठीक है। टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ये वाला टाइम। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना, 10,000 एलसीएम ले लो 10 प्लस 8 अपॉन 100, और पावर कितनी है 2, ठीक है ना गुरु। चलो यहां पर अच्छा देख लो थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो 100 ब्रैकेट में 108 अपॉन में 100, और इनको 2 बार लिख दो, पावर 2 है ना, तो इनको लिख दो 2 बार, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं अपन 100 ये 2 0 कट जाएंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर कर लेते हैं साइड में 108 इंटू 108, कितना हो जाएगा 8 8 64, 6 कैरी यहाँ पे हो जाएगा 6, 8 बन जाए 8, मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 801, ऐड कर दो 4 6 16 1 1, ठीक है। ये आ गया मल्टीप्लाई, यहां पर पुट कर दो 11664, ठीक है। तो ये थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा 11664। ये तो आ गई हमारी एपी, ठीक है। अब हमको बताना ये एपी है या नहीं है, वो कैसे बताएंगे, अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये एपी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकाल लो, ये हमारा हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ठीक है। चलो यहां पर देख लो क्या करते हैं, A2 माइनस A1, तो कितना हो जाएगा A2 हमारा कितना है 10800 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 10,000 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 008, ठीक है 800। ये हमारा पहला निकला कॉमन डिफरेंस। अब क्या कर देते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो वैल्यू A3 की वैल्यू कितनी है 11664, ठीक है। अब माइनस कर देते हैं इसमें से A2 की वैल्यू कितनी है 10800, माइनस कर दो कितना हो जाएगा 4,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 16 में से 8 का 8, ठीक है। ये रहा हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब हमको साफ साफ दिख रहा है दोनों कॉमन डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तो ये जो सिचुएशन है हमारी क्या हो जाएगी, नॉट एपी, मतलब ये सिचुएशन एपी को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, नॉट एपी। बस गुरु पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows। बंधु कतई हलवा क्वेश्चन है, कतई हलवा। देखो अपन को क्या करना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स बताने, ठीक है। E इक्वल्स टू 10 दिया गया, D इक्वल्स टू 10 दिया गया। देखो चलो पहला टर्म हमारा क्या होता है A1, दूसरा क्या होता है A2, तीसरा क्या होता है हमारा A3, ठीक है। 4 हमको बताने, तो यहां पर लिख लो A4। अब A1 का फॉर्मूला क्या होता है, A ही होता है, ठीक है। A2 का क्या होता है A प्लस डी, A3 का क्या होता है A प्लस 2D, A4 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 3D। बस अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू 10 हो गई, A की वैल्यू 10 प्लस D की वैल्यू 10। यहां पर देखो कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 ब्रैकेट में 10, ठीक है। D की वैल्यू 10। यहां पर देखो कितना हो जाएगा A की वैल्यू 10 प्लस 3 ब्रैकेट में A की वैल्यू 10। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इनको जोड़ दो, ये 10 है, कॉमा ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कॉमा ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 टू जा 20, ठीक है। चलो यहां पर देखो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 3 जा 30, ठीक है। यहां पर देखो 10 कामा 20 कामा कितना हो जाएगा 30 कामा 40, ठीक है। ये हमारे हो गए फर्स्ट 4 टर्म और ये हो गई हमारी एपी सीरीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। बंधु जैसे पहला पार्ट किया था बिल्कुल उसी अंदाज में इसको भी निपटाते हैं। देखो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा A3 और चौथा A4, ठीक है। फॉर्मूला लिख दो। A1 का फॉर्मूला A होता है A2 का A प्लस D होता है A3 का A प्लस 2D होता है और A4 का A प्लस 3D, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट कर दो इसमें। A इक्वल्स टू कितना है -2 है, यहाँ पर -2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 0 है, A की वैल्यू -2 प्लस 2 ब्रैकेट में 0। अब A की वैल्यू -2 प्लस 3 और D की वैल्यू 0। और बताओ बंधु सब बढ़िया है ना। चलो देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 तो निकल जाएगा, -2 यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 और फिर से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 लिखो ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। कुल मिला के सीरीज हमारी यही है, डॉट 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 डॉट, ये हो गई हमारी एपी सीरीज। अब गुरु देख लेते हैं तीसरा पार्ट। बंधु फिर से वही तामझाम फैला दो। देखो क्या करना है, अरे वही करना है, रघुकुल सदा चली आई, ठीक है। पहला हमारा क्या हो जाएगा A1, दूसरा हो जाएगा A2, फिर हो जाएगा A3, चौथा हो जाएगा A4। वैल्यू पुट करो, ये A होता है, ये A प्लस D होता है और ये A प्लस 2D होता है और ये A प्लस 3D। चलो इनकी वैल्यू क्या है, A की जगह पे 4 पुट कर दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा A2 -3 प्लस 4 और प्लस माइनस का 3 और A की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस 2 और D की वैल्यू -3, यहाँ पर -3 लिख लो। A की वैल्यू कितनी है भैया 4 है। चलो प्लस 3 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हमारा 4 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 3 जा 6 यानी कि माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ 4, ये कितना हो जाएगा 1 बचेगा यहाँ पर और -6 में से 4 गया यानी कि माइनस का 2 और यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 5, ठीक है। ये हो गई हमारी एपी सीरीज, डॉट 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 एपी सीरीज, ठीक है बंधु। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो देखो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1, A की वैल्यू कितनी है माइनस का 1 प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2, ठीक है गुरु। चलो यहाँ पर देखो A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी है
2 और डी की वैल्यू यानी कि ब्रैकेट में 1/2। ठीक है, चलो यहां पर देख लो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस 3 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 1/2। चलो यहां पर क्या आ जाएगा, -1, यहां पर एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, -2 प्लस का 1/2। ठीक है, चलो यहां पर देख लो, -1 प्लस कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बचेगा यहाँ पर। चलो -1 यहाँ प्लस कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, -1 2 में से 1 गया यानी कि -1/2। ठीक है, चलो अच्छा ये -1 ये +1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 आ गया। चलो 0, यहाँ पर देखो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, -2 प्लस का 3 और अपॉन में 2। ठीक है, अब देख लेते हैं एपी सीरीज। यहाँ पर देखो एपी क्या हो जाएगी, पहला टर्म कितना है, -1, कॉमा दूसरा टर्म कितना है, -1/2, तीसरा टर्म क्या है, 0, चौथा टर्म देखो, अब 3 में से 2 गया, बचा 1 यानी कि 1/2। ये हो गई हमारी एपी सीरीज। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। बंधु अपनी कहानी आ चुकी लास्ट पार्ट की तरफ, फटाफट वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू -1.25, यहाँ पर -1.25 प्लस डी की वैल्यू -0.25, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा 0.25, माइनस प्लस होता है, लिखा माइनस जाता है, तो कितना हो जाएगा 1.25 यानी कि 50। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या लिख दो, कॉमा यहाँ पर लगा दो कॉमा। ठीक है, चलो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू -1.25 प्लस 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, -0.25। ठीक है, यहाँ पर -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा 225 यानी कि 0.50। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, -1.75। ठीक है, चलो यहाँ पर कॉमा लगा दो बीच में। चलो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, -1.25 प्लस 3 ब्रैकेट में -0.25। ठीक है, चलो इनको भी सॉल्व कर दो, -1.25 प्लस माइनस होता है 3 5 25 यानी कि 75, 0.75, 25 3 जा 75, माइनस कितना होता है, प्लस कर दो, माइनस लिख दो, 1 पॉइंट, अच्छा ये तो सीधा 2 बन जाएगा ना हमारा, कितना 2 -2। चलो अब लिख देते हैं एपी सीरीज, यहाँ पर देख लो एपी सीरीज। चलो देखो सबसे पहले कितना है, -1.25 कॉमा सेकेंड वैल्यू कितनी है हमारी, -1.50। ठीक है, चलो कॉमा लगा दो, -1.75 कॉमा लगा दो, फोर्थ टर्म हमारा क्या है, -2 डॉट डॉट, ऐसे ही एपीसीडी चलती चली जाए, लेकिन अपन को जरूरत कितनी है, फर्स्ट फोर्थ टर्म की। ठीक है, वो यहाँ पर निकल के आ गए, तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 होता है खत्म। अब देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। बंधु इसमें अपन से 2 चीजें पूछी गई हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, 2 चीजें सिर्फ। देखो फर्स्ट टर्म क्या होता है हमारा, ये जो सबसे पहला नंबर होता है यही तो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। और क्या पूछा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, d होता है, d इक्वल्स टू क्या होता है, a2 माइनस a1। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहां पर कर दो 1 माइनस a1 यानी कि 3, तो कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू -2। अगर a3 माइनस a2 भी करोगे तो भी यही निकल के आएगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। यहाँ पर देख लो सेकेंड पार्ट, यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, -5, d कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a2 हमारा क्या, ये रहा सेकेंड टर्म, -1 माइनस a1 हमारा रहा यहाँ पर -5, तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस हो जाएगा +5। यहाँ पर आ जाओ, अब -1 गया यानी कि 4 बचा। ठीक है, ये रहा हमारा कॉमन डिफरेंस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। बंधु सुना है ससुरा पाकिस्तान में टमाटर 300 रुपया किलो है, क्यों ना यहाँ से टमाटर ले जाके वहां पे बिजनेस किया जाए, फायदा तगड़ा होगा ना।
नहीं ससुरा, मार दिया बम, हम तो हो जाएगा कल्याण। छोड़ो यहीं भैया, ठीक है, यहीं ठीक है। पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब डी निकाल लेते हैं, चलो डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। चलो तो कितना हो जाएगा, 5/3 माइनस A1 1/3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/3। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। चलो यहां पर देख लो कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म यानी कि 0.6, ये तो सिंपल है। अब निकाल लो डी, डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1.1 प्लस का, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस डी। बंधु अपनी कहानी पहुंच चुकी है क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो अच्छा, सबसे पहले ये जान लो क्वेश्चन नंबर 4 में भर भर के पार्ट्स दिए गए, बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अपन को बताना है कि दी गई सीरीज जो है वो एपी है या नहीं। अगर एपी है तो 3 मोर टर्म्स और भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये दी गई सीरीज एपी है या नहीं, वो पता चलेगा कॉमन डिफरेंस से। अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आया तो दी गई सीरीज हमारी एपी हो जाएगी, अदरवाइज नहीं एपी होगी, ठीक है। चलो अगर लेकिन एपी हो गई तो 3 और टर्म्स हमको आगे के निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये हमारा, इसे A1 नाम दे दो, ये हमारा सेकंड टर्म A2 हो जाएगा, ये हमारा A3 हो जाएगा और ये लास्ट टर्म A4 हो जाएगा। अब D का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छे से पता होगा, रटा होगा। क्या है, D इक्वल्स टू होता है A2 माइनस A1, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां पर देख लो एक और, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। चलो वैल्यू पुट कर दो, देखो A2 की वैल्यू क्या है 4 और यहाँ पर -2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर देखो A4 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस A3 की वैल्यू कितनी है 8, माइनस कर दो कितना बचा 8। अब हमको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर इनका जो कॉमन डिफरेंस आया है वो क्या आया है, इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो हमको सिंपल सी बात पता है कि ये सीरीज एपी सीरीज नहीं है, तो हमको 3 मोर टर्म्स निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। सबसे पहले एपी सीरीज चेक कर लेते हैं, ये दी गई सीरीज एपी है या नहीं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पुराना फार्मूला अपना है क्या है, A2 माइनस A1, ठीक है। अच्छा ये पहला टर्म क्या है, ये हमारा A1 है और ये दूसरा टर्म क्या है, ये A2 है और ये तीसरा A3 और चौथा हमारा क्या है A4, ठीक है। ये हमारे टर्म हो गए। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, A2 की वैल्यू कितनी है 5/2 माइनस A1 की वैल्यू 2। एलसीएम वगैरह ले लो, कितना हो जाएगा 5 माइनस 4/2 इक्वल्स टू कितना निकल आएगा 1/2। ये रही हमारा पहला कॉमन डिफरेंस डी। अब यहां पर निकाल लो कितना हो जाएगा A4 माइनस A3। चलो वैल्यू पुट करो, कितनी हो जाएगी 7/2 माइनस 3, ठीक है। 7 माइनस 3 2 जा 6/2 डी इक्वल्स टू 1/2। गुरु हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ चुका है। जब सेम आ जाएगा यानी कि दी गई सीरीज एपी सीरीज है, ठीक है। अब क्या करना, 3 मोर टर्म और निकालने पड़ेंगे। चलो निकाल लेते। देखो अपने पास A1 है, A2 है, A3 है, A4, यानी कि अब अपन को निकालना पड़ेगा A5 A6 A7, 3 टर्म और निकालने पड़ेंगे। चलो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A5 निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दो सीधा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D, ठीक है। रटा होगा ना, ये बहुत ही सिंपल है, A प्लस 4D। अभी हम A6 लिखेंगे तो A प्लस 5D हो जाएगा। अभी जब हम A7 लिखेंगे तो A प्लस 6D, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू क्या है, ये हमारा जो A1 होता है ये हमारा A होता है, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 4 इंटू D यानी कि ये रहा हमारा D, कॉमन डिफरेंस 1/2, 2 2 जा 4। तो कितना हो जाएगा भाई 2 प्लस 2 इक्वल्स टू A5 इक्वल्स टू 4, ठीक है। चलो अब निकाल लेते हैं अपना A6 निकाल लो। एक आंसर ये हो गया ना। चलो A6 A प्लस 5D,
ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ए की वैल्यू 2 है प्लस 5 इंटू डी, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस 1/2। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 अपॉन में 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9/2। ये रहा हमारा आंसर। अब निकाल लेते हैं A7, क्योंकि अपन को 3 टर्म निकालने हैं ना, A5 A6 अब A7। A प्लस कितना हो जाएगा 6D। मजा आ रही है ना, मजा आनी चाहिए, ठीक है। चलो A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 6D की वैल्यू 1/2, 2 से कट करो 3 हो जाएगा ना। चलो इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5। ये रहा हमारा A7, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। फिर से वही करना है, पुराना घिसा पिटा काम, ठीक है। एपी चेक करो, ये एपी है कि नहीं। डी इक्वल्स टू क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। चलो -3.2 माइनस ब्रैकेट लगा लो, माइनस है ना यहाँ पर, माइनस 1.2, ठीक है। चलो -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कर दो यानी कि माइनस का 2। डी की वैल्यू आ गई। एक और डी निकाल लो, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू -5.2 माइनस ब्रैकेट लगा लो A2 की -3.2, -5.2 माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3.2 इक्वल्स टू डी की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पर 2, ठीक है, माइनस का 2। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, दी गई सीरीज क्या हो गई है एपी हो गई है, ठीक है। अब अपन को क्या निकालेंगे, आगे के 3 और टर्म निकालेंगे आगे की, ठीक है। चलो बार बार अपन A5 A6 A7 के फॉर्मूले नहीं लगाएंगे, अपन लगाएंगे स्मार्ट दिमाग। देखो क्या करना है तुम्हें, पहले कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा -2, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। अब क्या करना है, लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देना है, आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलो ये रहा हमारा लास्ट टर्म, ये वाला, ठीक है। इसमें प्लस कर दो, कॉमन डिफरेंस कितना है अपना -2, ऐड कर दो -7.2, प्लस माइनस माइनस होता है, इनको ऐड करोगे माइनस माइनस कितना होता है प्लस, यानी कि 7 और 2 9, 9.2 माइनस का, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन लिखा हमेशा माइनस ही जाता है, ठीक है। ये आ गया अपना पहला टर्म। अब निकाल लेते हैं, अपन को निकालने कितने 3, तो अब देखो इसको बना लो लास्ट टर्म, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। इसमें कॉमन डिफरेंस फिर से ऐड कर दो, -2 ऐड करो, कितना हो जाएगा 9.2 प्लस माइनस माइनस 2 यानी कि माइनस का 11.2, ठीक है। ये हो गया हमारा एक और आंसर। 2 निकल गए, एक और अपन को निकालना है। यहां पर देख लो, लास्ट टर्म उठा लो, लास्ट टर्म ये वाला ना, माइनस का 11.2, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, माइनस का 2 यानी कि माइनस का 11.2 प्लस माइनस माइनस 2, 11 और 2 कितना होता है 12, 13.2 माइनस का, ठीक है। निकल गए अपने 3 टर्म, 3 ही तो अपन को निकाल लेते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां पर देख लो A2 माइनस A1 यानी कि -6 माइनस ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है तो कितना हो जाएगा -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10 यानी कि प्लस का 4। ये आई पहले डी की वैल्यू, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस ब्रैकेट लगा लो माइनस का 6, ठीक है, -2 प्लस का 6। यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई D इक्वल्स टू 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम है यानी कि ये AP सीरीज है, ठीक है। अब क्या करना है, D की वैल्यू अपन को कितनी मिली है 4 मिली है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना 4। अब क्या करना है, लास्ट टर्म पकड़ना है, पकड़ लिया ना, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो 4, चलो यानी कि कितना हो जाएगा 6। ये रही पहली वैल्यू, अपन को 3 निकालनी है। अब क्या करना है, फिर लास्ट टर्म को पकड़ो, ये लास्ट टर्म है, प्लस कर दो अपना कॉमन डिफरेंस 4 यानी कि 10। ये रही हमारी एक और वैल्यू, लास्ट एक और बची है, 3 निकालनी है अपन को, तो लास्ट टर्म पकड़ लो 10 ये वाला प्लस 4 यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 14, खत्म, निकल गई। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। और बताओ बंधु, बिग बॉस कैसा चल रहा है, मजा आ रही है ना भाई। इल्विस यादव एकदम जहर बनता है, एकदम जहर। चलो वैल्यू पुट करो, A2 वैल्यू 3 प्लस √2 माइनस A1 की वैल्यू 3, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 से 3 निपट जाएगा यानी कि बचा √2। ये रहा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एक और निकाल लो भाई, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 3 प्लस 2√2 माइनस A2 यानी कि 3 प्लस √2, ठीक है।
-3 + 3 निपट जाएगा, 2 में से 1 गया यानी कि बचा √2। कॉमन डिफरेंस हमारा आ चुका है सेम, यानी कि ये हमारी एपी सीरीज है, ठीक है। d = √2 कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चल अच्छा, इस बार फॉर्मूला लगा लेते हैं, नहीं तो स्कूल वाले बुरा मान जाएंगे, ठीक है। चल A5 का फॉर्मूला क्या होता है, अपन को 3 टर्म निकालने, ठीक है। 4 टर्म यहाँ पर लिखे हैं, 5th टर्म अपन को निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा A + 4D, ठीक है। इसे थोड़ा स्कूल वाले बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है 3 + 4 × D की वैल्यू √2, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 + 4 √2, ठीक है। अब निकाल लेते A6 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा A + 5D। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। A की वैल्यू 3 है + 5, D की वैल्यू कितनी है भाई, D की वैल्यू जल्दी बताओ, यही तो है ना √2, यहाँ पर चिपका दो √2, हो गया आंसर, ठीक है। चलो एक और टर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को 3 निकालने हैं। A7 कितना हो जाएगा A + 6D, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। A की वैल्यू 3 है + 6, D की वैल्यू कितनी है √2 है, निकल गए 3 टर्म। अब देख लेते हैं अगला पार्ट, जरा यहाँ नजर डालना। सबसे पहले अपन को देखना है दी गई सीरीज एपी है या नहीं। शुरू करते हैं। A2 - A1 क्या है, ओ ब्रेकअप हुआ। अरे ससुरा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, लोफड़ है। चलो वैल्यू पुट करो 0.22, इधर ध्यान दे ले, ठीक है। माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 0.2, माइनस कर दो। थोड़ा यहाँ पर देख लो, कुछ बच्चे हैं ना जो 10th में डायरेक्ट आके मैथ सीखते हैं। 0.2 यहाँ पर 0 अपनी तरफ से लगा लो, ठीक है। 2 में से 2 गया 0, कितना बचा 0.2 माइनस का 0.02, ठीक है। ये आई पहली डी की वैल्यू। चलो यहाँ पर देख लो एक और डी, A3 - A2। A3 की वैल्यू कितनी है 0.22, ये रहा थर्ड टर्म, ये रहा सेकंड टर्म, माइनस A2 की वैल्यू 0.22। इसको भी यहाँ पर देख लो 0.222, 0.22, यहाँ पर अपनी तरफ से 0 लगा लो, ठीक है। माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 0, नहीं सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। 2 0 और ये भी हो जाएगा 0, यहाँ पर 0, ठीक है। यहाँ का कॉमन डिफरेंस कितना लिख रहा है 0.002। अब हमको साफ साफ दिख रहा है जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आया है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो दी गई सीरीज भी हमारी एपी नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर नॉट एपी। चलो जब ये एपी नहीं है तो 3 और टर्म निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो चेक करते हैं ये एपी है या नहीं। A2 - A1 वैल्यू पुट करो -4 -0, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा -4, ठीक है। चलो ये रहा हमारा डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस। एक और डी चेक कर लो, यानी कि A3 माइनस का A2 वैल्यू पुट करो -8 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, -4 -8 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 4 8 में से 4 गया यानी कि -4। डी की वैल्यू जो आई है भैया वो इक्वल आई है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये दी गई सीरीज एपी सीरीज है। अब अगर एपी है तो हमको 3 टर्म और निकालने पड़ेंगे, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं A5, फॉर्मूला लगा दो A + 4D, ठीक है ना। चलो वैल्यू पुट करो भाई। A की वैल्यू कितनी है 0 दिख रही है, प्लस 4D, D की वैल्यू अभी निकाली है -4, ठीक है। -4 4 4 जा 16 हो जाएगा, -16, ठीक है। चलो A6 निकाल लो, A6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A + 5D, ये तो इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है। A की वैल्यू 0 + 5, D की वैल्यू कितनी है -4, D यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 20 -20, ठीक है। चलो एक टर्म और निकाल लेते, 2 निकल गए ना, एक ये 3 निकालने हैं अपन को। A7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा A + 6D, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। A की वैल्यू कितनी है 0 + 6 × D की वैल्यू -4, यानी कि 6 4 जा 24, माइनस का 24, निकल गए तीनों टर्म। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां देखना बंधु, अरे वाह, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा है। यहाँ पर सारी वैल्यू देखो क्या है सेम,
-1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। तो अगर हम d निकालेंगे, d यानी कि कॉमन डिफरेंस, तो a2 माइनस a1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना, ठीक है। अगर हम एक और d निकालेंगे, a3 माइनस a2, तो भी क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। अब ये अगर वैल्यू d की वैल्यू सेम आई है, कॉमन डिफरेंस सेम आया है, तो दी गई सीरीज AP होगी। अगर ये AP है तो 3 टर्म और निकालने पड़ेंगे। उसके लिए भी अपन को पेन चलाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, यही वैल्यू को 3 बार कॉपी कर दो, क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यही वाली सीरीज फॉलो होगी। -1/2 -1/2, खत्म, टाटा बाय बाय। बंधु पानी आने पी लो, क्योंकि पार्ट्स खत्म होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चल शुरू करते हैं। a2 माइनस a1 यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। डी की वैल्यू कितनी आई, 2। एक और डी निकाल लो, a3 माइनस a2, चलो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 यानी कि आ गया 6। तो d की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं क्या है, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, d डज नॉट इक्वल टू d, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये AP भी नहीं है, तो आगे के टर्म निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चलो अब इसे देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भी सेम फंडा, a2 माइनस a1 वैल्यू क्या है, 2a माइनस a1 की वैल्यू a है, तो 2a में से एक a गई यानी कि a बचा, ठीक है। चलो सिंगल a बच गया। अब निकाल लेते एक और d, d इक्वल्स टू a3 माइनस a2, वैल्यू पुट करो, a3 हमारा क्या है, 3a माइनस a2 2a। चलो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1a बच गया। कॉमन डिफरेंस सेम आ चुका है, तो हमको यहाँ पर 3 टर्म और निकालने पड़ेंगे, निकाल लेते हैं। चलो a5 का फॉर्मूला लगा दो भाई, a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है, a ही है, प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, a है भैया, ठीक है। अब देखो 4a में अगर 1a जोड़ोगे यानी कि 5a, 5a, ये निकला हमारा a5, ठीक है, एक टर्म निकल आया। अब निकालते हैं a6, थोड़ा सा मार्कर बदल लेते हैं। a6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस 5d, a की वैल्यू a है प्लस 5, d की वैल्यू कितनी है, a। चलो यहाँ पर पुट कर दो, 5 में अगर हम 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6a। चलो ये भी निकल आया। अभी एक और टर्म निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन को 3 टर्म निकालने हैं। a7, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 6d, ठीक है। यहाँ पर 7 होता है तो यहाँ पर 6 लगा लो, यहाँ पर 6 होता है तो यहाँ पर 5 लगा लो, यहाँ पर 5 होता है तो यहाँ पर 4 लगा लो, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। चलो a की वैल्यू a है प्लस 6, डी की वैल्यू कितनी है, a, ठीक है। अच्छा यहाँ पर d की वैल्यू एक बार ठीक से लिख लो, कॉमन डिफरेंस हमारा a है। चलो तो यहाँ पर a हो जाएगा 6a और प्लस का 1a यानी कि 7a, ठीक है। ये हमारे आगे 3 टर्म, सवाल होता है खत्म, बिल्कुल नहीं खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले बंधु चेक कर लेते हैं दी गई सीरीज AP है या नहीं, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, a2 माइनस a1 वैल्यू पुट करो, ये रहा हमारा सेकेंड टर्म, ये रहा फर्स्ट टर्म, ठीक है। a2 की वैल्यू a स्क्वायर माइनस a1 की वैल्यू a कॉमन ले लो, दोनों तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पर एक a बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1, ठीक है, माइनस का 1। अब ये हमारा पहला कॉमन डिफरेंस d निकल आया। एक और निकाल लेते हैं, a3 माइनस a2, तो कितना हो जाएगा, a3 की वैल्यू a क्यूब है माइनस a2 की वैल्यू a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर एक a बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस निकल आया d। अब यहाँ पर देखो कॉमन डिफरेंस, ये ब्रैकेट तो सेम है, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है, तो ये AP सीरीज भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट AP। अब देख लेते हैं आगे का पार्ट, फटाफट से यहाँ देख लो। सबसे पहले दी गई सीरीज को हमको चेक करना है ये AP है या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, क्या है, a2 माइनस a1, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। a2 की वैल्यू √8 माइनस a1 की √2, ठीक है। अब सबसे पहले √8 का प्राइम फैक्टराइज कर लो, 8 का अगर करोगे 2 4 2 2 और 2 से कटेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो √8 को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये पेयर में है तो बाहर आ जाएगा 2 और एक अंदर 2 हमारा बच जाएगा। तो रूट 8 की जगह पे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो 2 रूट 2 माइनस यहाँ पर क्या है रूट 2। अब देखो 2 में से 1 गया, यहाँ पर 1 है, ठीक है, अपनी तरफ से 1 लिख लो। 2 में से 1 गया तो कितना बचा रूट 2। ये हमारा निकला पहला कॉमन डिफरेंस। एक और निकाल लेते हैं, a3 माइनस a2, वैल्यू पुट करो, रूट 18 माइनस a2 की वैल्यू रूट 8। चलो 18 का प्राइम फैक्टराइज कर लो, 2 9 जा 3 3 जा और 3 का 1 जा, यानी कि कितना हो जाएगा इसका 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। चलो ये दोनों लोग पेयर में है तो ये बाहर आ जाएंगे, एक अंदर 2 हमारा बच जाएगा। तो रूट 18 की जगह पर ये वैल्यू लिख सकते हैं, पुट कर दो यहाँ पर 3 रूट 2 माइनस का रूट 8। अच्छा रूट 8 को भी थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो अभी हमने निकाला था कितना था 2 रूट 2, 2 रूट 2। अब देखो 3 में से 2 गया बचा 1, यानी कि रूट 2, ठीक है। चलो रूट वाले लोग कॉपी हो जाते हैं, 3 में से 2 गया बचा 1, 1 लिखो या ना लिखो फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। चलो कॉमन डिफरेंस आ चुका है सेम, तो दी गई सीरीज हमारी हो जाएगी एपी, ठीक है। दी गई सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, ये एपी हो जाएगी। अब 3 टर्म और निकालने पड़ेंगे, यानी कि ए5 का फॉर्मूला लिख दो, a प्लस 4d, वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है रूट 2 प्लस 4, d की वैल्यू अभी हमने निकाली है रूट 2। चलो यहां पर देखो रूट 2 प्लस 4 रूट 2। अब देखो 4 यहां पर अपनी तरफ से 1 लिख लो, 4 और 1 कितना होता है 5 होता है, 5 रूट 2। रूट वाले को कॉपी कर दो, ठीक है। चलो ये निकल के आ गया हमारा a5। अब एक बात बताओ, यहां पर सीरीज में सभी लोग रूट के अंदर है ना, तो इसको भी अंदर कर दो रूट के। कैसे करेंगे, देखो जो ये बाहर लिखा है बाहर वाले का स्क्वायर कर दो और अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। बाहर वाले की स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और अंदर लिखा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो यानी कि रूट 50। ये भी पहुंच गया रूट के अंदर, ठीक है। चलो 5 का स्क्वायर 25 2 जा यानी कि 50। चलो अब निकाल लेते हैं a6। चलो a प्लस 5d, वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है रूट 2 प्लस 5 इंटू रूट 2, ठीक है। d की वैल्यू रूट 2, d यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। रूट 2 प्लस 5 रूट 2, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 रूट 2। अब देखो आंसर तो हमको ऐसे चाहिए ना रूट के अंदर, तो इसको भी अंदर पहुंचा दो। कैसे करेंगे, बाहर वाले का स्क्वायर करो अंदर से मल्टीप्लाई, 6 का स्क्वायर 36, 36 का 2 जा 72, ये लो रूट के अंदर पहुंच गया, ठीक है। चलो अब निकाल लेते a7, क्योंकि अपन को 3 टर्म निकालने हैं, a प्लस 6d। चलो वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू रूट 2 प्लस 6 इंटू डी, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है रूट 2। चलो रूट 2 प्लस 6 रूट 2 यानी कि को ऐड करोगे 6 और 1 7 रूट 2। अब देखो इसको भी अंदर कर देते हैं। कैसे करेंगे, 7 बाहर वाले का स्क्वायर अंदर वाले से मल्टीप्लाई, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98 रूट 98। आ गए हमारे सारे टर्म आ गए, ठीक है भाई। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, फिर से फटाफट चेक करो दी गई सीरीज एपी है या नहीं। चलो डी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो, a2 की वैल्यू कितनी है रूट 6 माइनस a1 की वैल्यू रूट 3, ठीक है। अब देखो रूट 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो रूट 3 दोनों तरफ है, कॉमन हो जाएगा, रूट 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा रूट 2 माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा 1, क्योंकि ये तो चला गया कॉमन में, ठीक है। चलो एक और डी निकाल लेते हैं। चलो डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, a3 माइनस a2, वैल्यू पुट करो, a3 की वैल्यू रूट 9 माइनस a2 की वैल्यू रूट 6, ठीक है। चलो अब 9 तो रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। चलो
यहाँ पर देखो, अच्छा 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। अगर √3 और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट 3 मिल जाएगा, ठीक है। चलो माइनस, इसको कॉपी कर दो √2। अच्छा इनको भी अलग अलग लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा √3। √3 कॉमन मिल गया, यहाँ पर एक √3 बच गया, माइनस यहाँ पर क्या आया √2। लेकिन हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भैया, कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट AP। तो आगे के टर्म निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। पूरा पार्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। A2 माइनस A1, 3 का स्क्वायर माइनस A1 यानी कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। D इक्वल्स टू हमारी वैल्यू क्या आ गई, 9 में से 1 गया 8, यानी कि कॉमन डिफरेंस आया 8। एक और निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस D निकला वो कितना है, 16। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल नहीं है, तो ये हमारी दी गई सीरीज AP नहीं होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे आंसर में नॉट AP। अगर ये नॉट AP है तो आगे के टर्म भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो फाइनली बंधु अपन आ चुके हैं लास्ट पार्ट की तरफ, बस थोड़ा सा तामझाम बाकी है, उसको खत्म करते हैं फटाफट। A2 माइनस A1 ये होता है हमारा D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस। A2 की वैल्यू बोलो भाई, 5 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 1 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। कॉमन डिफरेंस निकल के आया 24। यहाँ पर आ जाओ, एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, वैल्यू पुट करो भाई, 7 का स्क्वायर माइनस A2 यानी कि 5 का स्क्वायर 49, यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इनको माइनस करो, 9 में से 5 गया 4 बचा, और 4 में से 2 गया 2 बचा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं कि सेम आया, यानी कि अपन को आगे के 3 टर्म भी निकालने पड़ेंगे। चलो निकालते हैं। A5 इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। चलो A की वैल्यू देख लो, यहाँ पर है 1 का स्क्वायर, चलो प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है 24, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 24 4 जा 16 का 6, 1 कैरी 4 2 जा 8 और 9, इनको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 97। ये रहा हमारा A5। चलो अब निकाल लेते हैं A6, A प्लस 5D। यहां पर 6 है तो यहां पर 5 कर दो, यहां पर अगर 5 है तो यहां पर 4 कर दो, बाकी सब सेम है। A की वैल्यू कितनी है हमारी 1 का स्क्वायर, तो 1 ही लिख दो, प्लस 5 इंटू D की वैल्यू कितनी है 24। चलो 1 प्लस 5 4 जा 20, 2 कैरी 5 2 जा 10 और 2 12। अब 120 में 1 ऐड करेंगे यानी कि 121। ये रहा हमारा A6 टर्म। चलो अब निकाल लेते हैं लास्ट टर्म हमारा, यानी कि A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A प्लस 6D। A की वैल्यू रखो 1 प्लस 6 इंटू D यानी कि 24 इक्वल्स टू 1 प्लस 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी हो गया हमारा, 6 2 या 12 13 14, इनको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 145। ये हमारा है A7 टर्म। बस बंधु, तो यहाँ पर सारा तामझाम खत्म होता है, साथ में ये सवाल भी खत्म होता है और ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।